राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन के नए कानून बनने के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों वक्फ संपत्तियों के सर्वे करने की कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में तेजी के साथ वक्फ की संपत्तियों की जांच की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वक्फ की संपत्तियों पर कई कांग्रेस नेताओं ने कब्जा कर रखा था। यह दावा एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने किया। पटेल ने दावे के बाद अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। जांच के बाद ऐसा क्या आया सामने और क्या अब वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर कब्जा करने वालों से करेगा रिकवरी? देखिए पूरी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक को देश के दोनों सर्वोच्च सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब वक्फ कानून बन गया है। कानून बनते ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नए वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू की जा चुकी है। वक्फ की पूरी संपत्तियों का ब्यौरा डिजिटली वामसी पोर्टल यानी कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर अपडेट करना शुरू कर दिया गया है। एमपी में वक्फ संशोधन कानून का असर, वक्फ बोर्ड 14,986 संपत्तियों का सत्यापन करेगा। नए कानून के तहत प्रक्रिया हुई शुरू। भोपाल में 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा हो चुका। ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए उठाया गया। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 23,118। वामसी पोर्टल पर रजिस्टर आंकड़ों के अनुसार नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बड़ा दावा करते हुए प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर कांग्रेस नेताओं द्वारा कब्जा करने का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गरीबों के हक पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन इस कानून के बाद इन नेताओं के कब्जे से वक्फ की संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश की कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। रिकॉर्ड में 15 दुकानों के सर्वे में 115 दुकानें सामने आई हैं। हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में इस पर जब काम किया तो कांग्रेस के एक नेता पर 7 करोड़ 11 लाख की आरआरसी जारी हुई। रियाज खान, उज्जैन, 7 करोड़ 11 लाख रुपए रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट इन्होंने 15 दुकानें वक्फ बोर्ड में बता रखी है और पिछले 20 साल से वहां 115 दुकान बनाकर उसके किराए से अपने घर को अवैध रूप से भरने का काम कर रहे थे। जब जांच हुई तो वहां 115 दुकानें निकली, आपके गोडाउन्स निकले, ऑफिसेस निकले, वो अलग। तो अधिकांश लोग कांग्रेस के नेता हैं और आज उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। 70 साल से वक्फ के हकदारों की संपत्ति को उन तक न पहुंचाकर और उस पैसे को अवैध रूप से अपनी जेब भरना और अवैध रूप से अपने पेट को भरना, और उनका 70 साल में भी पेट नहीं भरा। अब वो उन्हीं का पेट दर्द हो रहा है और वही लोग इस सारे विरोध के पीछे हैं। आम जन जिनका विकास होना है वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। जब इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया तो वो आशा भरी किरण से मोदी जी की ओर देख रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं के वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के आरोपों को कांग्रेस ने पूरी तरह निराधार बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ऐसा था तो इतने दिनों से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर कहीं कब्जा है तो हटाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अभी उनको दिखाई दिया कि इंक्रोचमेंट है। अभी तक मसाला पीस रहे थे क्या? उनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी अनाधिकृत इंक्रोचमेंट है वो हटाएं। उन्होंने क्यों नहीं हटाए? ये बिल और ये जो अध्यक्ष है ना वक्फ बोर्ड के, ये बीजेपी के रखे हुए नेता हैं और ये वही बोलते हैं जो बीजेपी इनके मुंह में बात डाल देती। कोई भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को हटाना है, जमीन देना है, प्लॉट आवंटित करना है, इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का उन्होंने उपयोग क्यों नहीं किया? और आज जब ये बिल आया है तब राग अलाप रहे हैं, तब ऐसा बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? ऐसे में ये तो साफ है कि वक्फ के नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के होने वाली जांच को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ की संपत्तियों को दुरुपयोग करने वाले लोगों से बोर्ड रिकवरी करेगा, और करेगा तो कैसे, ये देखना अहम होगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से
सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।